कांग्रेस के लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं। कांग्रेस के किसी नेता को संविधान की प्रस्तावना तक याद है? जाइए कांग्रेस के किसी एक नेता को खोजकर मेरे सामने लाइए जिसे संविधान की प्रस्तावना याद हो, और तब ये लोग हाथ में संविधान लेकर हल्ला करें कि संविधान खतरे में है। ये झूठ मूठ का दिखावा करने से क्या होने वाला है? देश के लोग समझते नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे वेब समाचार। मेरा नाम समीर कुमार। राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार के राजधानी पटना में आए। उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभी बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा है। सर, क्या कहेंगे? सर, राहुल गांधी संविधान सम्मेलन किया, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ यदि किसी एक पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। भारत की आज़ादी के बाद से ही पूरा इतिहास भरा पड़ा है इन बातों से कि कांग्रेस के नेताओं ने संविधान के साथ कैसा खिलवाड़ किया। सारे देश के लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 356 का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कांग्रेस के लोगों ने किया। राज्यपाल नामक संवैधानिक संस्था का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कांग्रेस के लोगों ने किया। राज्यपाल का पद एक ऐसा पद होता है जो उच्च संवैधानिक पद है, और राज्यपाल पद की नियुक्ति में प्रायः निष्पक्षता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कांग्रेस का इतिहास यह बताता है कि इन लोगों ने राजनीतिक पैंतरेबाजी को ध्यान में रखकर हमेशा राज्यपालों की नियुक्ति की और राज्यपालों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों के सामने समस्या पैदा किया। तो अनुच्छेद 356 हो, राज्यपाल हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हो। आपको याद है कि इमरजेंसी के ज़माने में इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सीनियरिटी का उल्लंघन कर एन राय को न्यायाधीश बनाया था सुप्रीम कोर्ट का। तो वो कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है संविधान की? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किसने किया? छेड़खानी किसने किया? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इन लोगों ने समाजवादी शब्द जोड़ा। तो संविधान की प्रस्तावना से लेकर पूरे संविधान तक आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी ने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तक को सस्पेंड कर दिया था इमरजेंसी के ज़माने में। जब आपातकाल लगा था तो नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, और मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस भी चली थी, जो 1967 में गोलकनाथ विवाद और 1970 में केशवानंद भारती वाद के रूप में सामने आया था। तो केशवानंद भारती वाद में जो डिसीजन दिया गया तो वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि ये लोग फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहते थे। तो कांग्रेस के लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं। कांग्रेस के किसी नेता को संविधान की प्रस्तावना तक याद है? जाइए कांग्रेस के किसी एक नेता को खोजकर मेरे सामने लाइए जिसे संविधान की प्रस्तावना याद हो, और तब ये लोग हाथ में संविधान लेकर हल्ला करें कि संविधान खतरे में है। ये झूठ मूठ का दिखावा करने से क्या होने वाला है? देश के लोग समझते नहीं हैं कि संविधान के प्रति आपकी आस्था कितनी है। तो इसी पर वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन किए थे। जब संविधान खतरे में ही नहीं है तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन का मतलब क्या होता है? आखिर वो संविधान की किताब लेकर सदन में घूमते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये राहुल गांधी जी बताएंगे और कांग्रेस के नेता बताएंगे कि इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। अरे, देश में कोई तानाशाही व्यवस्था है क्या? कोई फांसीवादी व्यवस्था है कि संविधान खतरे में आ गया है? आप देख रहे हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन सा ऐसा चीज़ इनको दिखाई पड़ गया जिससे लग रहा है कि संविधान खतरे में है? ये राजनीतिक चोंचलेबाजी है, राजनीतिक पैंतरेबाजी है इन लोगों की। और राहुल गांधी तो अपने इसी तरह की उलूल जुलूल हरकतों के चलते हमेशा हास्य का पात्र बनते रहते हैं। तो पहले तो खुद संविधान के प्रति अपनी गंभीरता का प्रदर्शन कीजिए और तब दूसरों को संविधान के प्रति शिक्षा दीजिए। आश्चर्य है कि दूसरे लोग संविधान के प्रति श्रद्धाशील हैं, लेकिन आप ही संविधान के प्रति जो श्रद्धा का भाव चाहिए वो आपका इतिहास बताता है कि आप कभी ईमानदार रहे नहीं हैं। इसलिए आप संविधान रक्षा सम्मेलन मनाएं या जो भी मनाएं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन देश के लोग हकीकत को जानते हैं। सर, वो दूसरी बात है कि बीपीएससी छात्र से भी गर्दनीबाग धरना स्तर पर मिले। देखिए, इन लोगों को बिहार में कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। ज़बरदस्ती ये लोग बीपीएससी को मुद्दा बनाने पर तुले हैं। तो जब मुद्दा विहीनता की स्थिति होती है तो लोग ऐसे ही करते हैं, विपक्ष के लोग यही करते हैं
कि जो मुद्दा नहीं बन पाए उसको भी मुद्दा बनाओ। तो उसी कवायद में ये लोग गए थे। पूरे बिहार के लोग सत्य जान चुके हैं। यही बीपीएससी था। लालू के ज़माने में बीपीएससी के अध्यक्ष 2-2 बार जेल गए थे और यही बीपीएससी है। तो देखिए, गड़बड़ी करने वाले लोग तो प्रत्येक समाज में होते हैं। तो यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और गवर्नेंस ही हमारा यूएसपी है, गवर्नेंस ही हमारी पूंजी है। तो सब लोग जानते हैं, सारे गड़बड़ी करने वाले लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार में गड़बड़ी करके कोई बच नहीं सकता है। और बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। बीपीएससी की स्वायत्तता में, बीपीएससी के पारदर्शिता में हम लोगों को पूरा विश्वास है और शासकीय स्तर पर बीपीएससी को अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने में जिस सहयोग की आवश्यकता पड़ती है वो सहयोग हमारी सरकार सदैव देते रहती है। सर, वो तो बोल रहे हैं कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम कराने के बाद राहुल गांधी भी बोले हैं अभ्यर्थी के बीच में वहाँ पे। अब जिन लोगों के बीच में बोले वो अभ्यर्थी थे भी नहीं थे, इस बात की तस्दीक आप किए हैं? जब धरना स्थल से प्रशांत किशोर के धरना स्थल में शामिल रहे लगभग 40-42 लोगों की पटना जिला प्रशासन ने जांच की तो उसमें से पता चला कि 30 लोग अभ्यर्थी है ही नहीं। वो सारे लोग आईपैक के मेंबर थे, प्रशांत किशोर के आईपैक के मेंबर थे। तो भाड़े पर जुटाई गई भीड़ को आप परीक्षार्थी बता दीजिएगा और बोलिएगा कि परीक्षार्थियों की ये मांग है, तो आपके ढकोसले को बिहार की जनता समझ नहीं रही है कि आप लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी जिनके बीच गए थे वो भी सब अभ्यर्थी नहीं थे क्या बीपीएससी के? मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा चुका हूं कि अभ्यर्थियों की जांच की गई पटना जिला प्रशासन के द्वारा, तो 30 अभ्यर्थी जाली निकले। कई सारे लोग थे जो बाहरी राज्यों के थे। तो सारे लोग वो जो प्रशांत किशोर के साथ पकड़े गए जिनकी प्रशासन ने जांच की, तो वो सारे लोग तो आईपैक के कर्मचारी निकले। अब गर्दनी बाग में आप किसी दिन आप शाम में जाइए, देखिए धरना स्थल पर कितने लोग हैं। मैं कल शामी में पार कर रहा था, वहाँ से एक भी आदमी वहाँ धरना स्थल पर मौजूद नहीं था। तो ये लोग तो जबरन एक केंद्र बना रहे हैं, एक सेंटर बना रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। जबरन मुद्दा बना रहे हैं जो मुद्दा है ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं। तो आपने सुना, हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए बीपीएससी का मुद्दा पर राजनीति कर रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।